अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के 10th लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तारीख़ है 10 जुलाई, दिन है जुमा। सबक नंबर 3 है सूरज अल्लाह की नेमत। आज हम इसका वर्कबुक पर काम कंप्लीट करेंगे। वर्कबुक सफ़र नंबर 9 और 10। फर्स्टली शार्प योर पेंसिल एंड ओपन योर उर्दू वर्कबुक, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, मेंशन डेट एंड डे 10 जुलाई, तारीख लिखें और दिन लिखें जुमा। सबक नंबर 3 है सूरज अल्लाह की नेमत। सबसे पहला सवाल है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है सेबों। ये कैसे लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखें आप लोग भी। सीन, फिर ये बे वाबो, सेबों, नून गुन्ना, सेबों। ठीक है, सीन ये बे वाबो नून गुन्ना, सेबों। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास खुशबूदार। खुशबूदार खे वो हो, शीन बे वो बो, खुशबूदार, दाल अरीफ रेसाकिन दार, खुशबूदार। थर्ड वर्ड है हमारे पास पिघलती। पे गा दो चश्मी है, लाम ते छोटी ती, पिघलती। फोर्थ वर्ड है गैसें। ग्या ये सीन ये नून गुन्ना, गैसें। ग्याफ ये सीन ये नून गुन्ना, गैसें। नेक्स्ट वर्ड है सतह। सीन तोए हे, सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुतज्जज़ अल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ यानी मायनी। ठीक है, और ये जो है अल्फाज जो हमें दिए हुए हैं, इसके मायने मैंने आप लोगों को रीडिंग करते हुए लिखना भी सिखाए थे और लिखवाए भी थे। ठीक है, तो मीनिंग लिखें इसके। भीनी भीनी का मायने मैंने आप लोग क्या लिखवाया था, हल्की हल्की, मीठी मीठी। नेक्स्ट वर्ड है दिलचस्पी। मीनिंग लिखे इसका शौक। मुतरादिफ इसका क्या है, शौक। काश्त फसल बोना, बनावट साख्त। नेक्स्ट है जुमले बनाएं। ठीक है, जुमले आप लोग क्लास में ख़ुद ही बनाते हैं, तो अभी भी आप लोगों ने ख़ुद ही बनाने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 2 जुमले कंप्लीट करवा देती हूँ। हमारे पास जुमलों में 5 अल्फाज हैं, जिसमें से 2 अल्फाज के जुमले मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ हमें जो दिया हुआ है वो है सूरज। अब सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, सूरज अल्लाह की नेमत है, सूरज से हमें रोशनी हासिल होती है। बहुत सारे जुमले बनते हैं, जो आप लोग को आसान लगे वो आप लोग लिख सकते हैं। जी हाँ जी, हमारा जुमला कंप्लीट हो चुका है। सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप लोग को जो आसान जुमला लगे वो आप लोग लिख सकते हैं। सेकंड वर्ड है गोला। तो गोला का जुमला बनाएं। सूरज रोशनी का और बहुत बड़ा गोला है, सूरज रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा गोला है। सेकंड जुमला भी हमारा कंप्लीट हो गया है, सूरज रोशनी और गर्मी का गोला है। थर्ड नंबर पे हमें लिखा हुआ है खुशबू। खुशबू का जुमला आप लोग खुद लिखें। नेक्स्ट पेज नंबर 10, मेंशन डेट एंड डे 10 जुलाई, दिन है जुमा। नेक्स्ट जो हमें वर्ड दिया हुआ है वो सतह। सतह का जुमला भी आप लोग खुद लिखें, और उससे आगे जो वर्ड है जायका। जायका जुमला भी आप लोग खुद लिखेंगे। सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। सबसे पहला सवाल है हमारा, फलों में खुशबू और रंगत कैसे आती है। तो हम क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, फलों में खुशबू और रंगत। आगे लिखें, सूरज की गर्मी से आती है, ख़त्मा। सवाल नंबर 2 है, सूरज की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। सूरज की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। ठीक है, तो हम जो मेन पॉइंट है वो इसका लिखेंगे आंसर। तमाम जानदारों की ज़िंदगी सूरज ही की वजह से है। सवाल नंबर 3 है, सूरज की बनावट कैसी है। तो इसका आंसर लिखें, सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है, ख़त्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी और काम काज का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जवाब लिखें, काम काज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी
अब आप लोग की लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग नीचे लाइन लगाकर एक और लाइन ड्रा कर लें और इस तरह से लिखें, सूरज की रोशनी में काम और ज़्यादा और आसानी से होता है। ख़त्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की हरारत से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? जवाब लिखें इसका। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते और बारिशें होती हैं। ये बारिशें इन ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो हम लोगों ने इस नीचे लाइन ड्रा करके इसका आंसर कंप्लीट लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूरज से हासिल होने वाले 3 फ़वाइद लिखें। वैसे तो सूरज से बेतहाशा हमें जो फ़वाइद हासिल होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 3 फ़वाइद लिखने हैं। ठीक है। तो नंबर 1 लिखें, रात और दिन का बनना, मौसमों का बदलना सूरज ही के दम से है। सेकंड लिखें, सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत है। ख़त्मा। थर्ड लाइन में लिखें, सूरज की रोशनी में काम ज़्यादा और आसानी से होता है। सूरज से हासिल होने वाले हम लोगों ने यहाँ पर 3 फ़वाइद लिख दिए हैं। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क आप लोग मेरे साथ ही क्लास वर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन सड़कों पर ज़्यादा दरख्त होते हैं वो सूरज की गर्मी के बावजूद भी निस्बतन ठंडी होती हैं? ऐसा क्यों होता है? सोचें और लिखें। तो ये आप लोगों ने सेपरेटली वर्क आप लोगों ने करना है, तो इसकी डिस्कशन आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सूरज से जो है दरख्त जो होते हैं वो सूरज की तपिश को, हरारत को रोक लेते हैं, जिससे ज़मीन पर जो है सूरज की तपिश नहीं पड़ती और सूरज के जो दरख्तों का साया होता है उससे ज़मीन हमारी ठंडी रहती है। ठीक है। ये मैंने आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दी है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसकी डिस्कशन आप लोग अपने पेरेंट्स से करके यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे और साथ साथ मेरे साथ साथ अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पुश करके इस क्वेश्चन का आंसर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। गुफ्तो शनीत। ठीक है। 3 से 4 तलबा मिलकर गुफ्तो शनीत के करें कि अगर सूरज ना होता तो क्या होता। तो यहाँ पर आप लोग डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इशारात दिए हुए हैं। अंधेरा, इसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सूरज ना होता तो हर तरफ अंधेरा होता। सब्ज़ियाँ और फल, सब्ज़ियाँ और फलों में वो जायका, वो रंगत ना होती, वो मज़ा ना होता। चाँद भी रोशन ना होता। इसकी वजह क्या है? चाँद इसलिए रोशन ना होता क्योंकि चाँद सूरज से रोशनी लेता है, तो चाँद की तो अपनी रोशनी है ही नहीं, तो चाँद भी रोशन ना होता अगर सूरज ना होता। तो दिन और रात, अगर सूरज ना होता तो हमें दिन और रात का पता ही ना चलता कि कब दिन है और कब रात है। सूरज के निकलने से हमें दिन का अंदाज़ा होता है और सूरज के ग़ुरूब होने से हमें रात का अंदाज़ा होता है। ठीक है। मौसमों का बदलना, इसमें भी सूरज का ही किरदार है। ठीक है। मौसमों का बदलना भी सूरज ही की वजह से है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे साथ साथ अपना क्लास वर्क बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन कंप्लीट किया होगा और साथ ही ये ग्रुप वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।